हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। तो ये जो मौके पर 2 दिन से यहाँ के पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय किसान वर्ग कृषक लोग महिला सहित वहाँ धरने पर बैठे हैं। और ये मैं आला अधिकारियों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप समय रहते हुए चेत जाएं, अन्यथा इनका कोई बुरा कदम उठाना पड़ सकता है। ये जो खेजड़ियाँ मौके पर पड़ी है, टी प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाने के लिए नौका दैया खेजड़ला की रोई में 228 दिन से पर्यावरण प्रेमी संघर्ष समिति के नाम से एक धरना चल रहा है। इस प्रदेश में आग लगी हुई है और ऐसी जलती हुई आग के अंदर भी लोग चेत नहीं रहे हैं। और ये पश्चिम राजस्थान के अंदर जोधपुर संभाग में 1132 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं और इस पश्चिम राजस्थान की बहुत ही बुरी हाल होगी। फरवरी महीने के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर तापमान था, तो आप समझ लो कि मई और जून के अंदर क्या स्थिति होगा हमारे यहाँ स्थानीय लोगों की। तो ये हम इस राजस्थान सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि आप समय रहते हुए चेत जाएं, टी प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाया जाए। और अगर ये कानून नहीं बना तो 1730 के अंदर बहुत ही बड़ा खेजड़ली खड़ाना हुआ था। माँ अमृता देवी के नाम से पूरे विश्व पटल में अमृता देवी का नाम जाना जाता है, तो उसी वंशज से हम हैं। और खेजड़ली खड़ाने के अंदर 363 शहीदों में से 69 महिलाएं और 294 पुरुषों ने अपनी गर्दन कटा दी थी और वही इस मरु प्रदेश राजस्थान के रहने वाले लोग थे। तो यहाँ जो जितने भी ये सर्व समाज का काम है, किसी एक जाति विशेष का नाम नहीं है, मानव मात्र का प्रकृति प्रेमियों का काम है। ये प्रकृति बचाओ ये आंदोलन चल रहा है और 2 दिन से इस शिव के अंदर ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। पेड़ कटे हुए आंखों के सामने पड़े हैं मौजूद और प्रशासन ने जाकर के अभी तक पेड़ों की जो कटे हुए पेड़ों को राज कार्य में कागजों में लेकर के इन्होंने वो जब्त नहीं किए। ये निंदनीय बात है और मैं ये कहना चाहता हूँ और अवगत करवाना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा ये जो लगे हुए रेवेन्यू विभाग है, पटवारी स्थानीय है, पटवारी है, ओके है, तहसीलदार है, आरआई वगैरह जो ये रेवेन्यू विभाग है, वो अधिकारी किसका ध्यान रखता है? पटवार हल्के में प्रत्येक पटवार हल्के पर पटवारी लगे हुए और उसको पता नहीं है कि मेरे क्षेत्राधिकारी में कहाँ पेड़ कट रहे। ये बहुत ही सोचने योग्य विषय है और मैं इस शिव के सभी जनता के साथ खड़ा हूँ। ये बुजुर्ग महिलाएं 60-70 साल की ये धरने से यहाँ कागज देने के लिए 2 दिन से आ रही है। ये सोचने योग्य विषय अभी तक यहाँ के तहसीलदार ने जाकर के वहाँ का कोई पेड़ जब्त किया नहीं किया, पेड़ जब्त नहीं किया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये प्रशासन को हम अवगत करवाना चाहते हैं। मौका पंचनामा अभी तक बनाया नहीं बनाया, मौका पंचनामा तक नहीं बनाया है। और अभी ऊपर का आप नाम इस कैमरे के अंदर देख सकते हो, कार्यालय उपखंड अधिकारी उपखंड जिला मजिस्ट्रेट शिव बाड़मेर। और हम इस कार्यालय को 2 दिन से सूचना होने के बावजूद भी अभी तक पेड़ काटे हुए पेड़ों की लकड़ियां जब्त नहीं की हुई है और पेड़ काटने वाले कारिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तुरंत प्रभाव से अगर नहीं हुई तो ये जो धरना चल रहा है ये धरना उग्र रूप कर सकता है और समय का कोई भरोसा नहीं है। प्रशासन की तमाम जवाबदारी होगी और सभी तमाम लोग प्रकृति प्रेमी और सर्व समाज के लोग इस उपखंड कार्यालय के आगे आकर के बहुत ही बड़ा धरना लेगा। रोड जाम हाईवे जाम करने का भी ये लोग स्टेप ले सकता है, क्यों कि जनता का कोई भरोसा नहीं है, कौन जाने क्या होशी उगते प्रभात। तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ सरकार से और सरकार के अधिकारियों से कि आप इस पेड़ों की कटाई रोका जाए, अन्यथा हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बुरा ही हाल होगा इस पश्चिम राजस्थान का। और पिछले साल 56 डिग्री तापमान था, तो अभी आप समझ लो कि 60 से पार हो गया तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आज से 4 साल पूर्व एक कोरोना काल महामारी आई थी, उस कोरोना काल में लोगों ने लाखों रुपए गैस बाटलों के ऑक्सीजन का देकर के दाव लगा दिया, लेकिन जी नहीं पाए। और इसी पश्चिम राजस्थान के अंदर 15 दिन क्वारंटाइन जो इस राज्य वृक्ष खेजड़ी के नीचे सोए हुए थे वो आसानी से जी पाए। ये हमारे आंखों की महामारी है। तो इसलिए हमारा यही निवेदन है कि आप समय रहते हुए चेत जाएं और काटे गए पेड़ों की लकड़ी जब्त करके राज्य के कार्यालय में डाली जाए और उन जो काटने वाले कारिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। कोई बात नहीं हुई, अगर आला अधिकारियों को हुई है तो हमें पता नहीं है, लेकिन नहीं हुई है। और ये स्थानीय लोग कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं खड़ी है, ये बहुत ही सोचने योग्य विषय है। ये बुजुर्ग लोग खड़े हैं और युवा साथी सभी अभी तक ये कह रहे हैं कोई वहाँ कोई नहीं आया और इनको किसी ने नहीं पूछा है। ये भटक रहे हैं,
जगह जगह कभी थानों में ज्ञापन देते हैं, कभी तहसीलदार को देते हैं, उपखंड कार्यालय पर देते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सुनने में ये आया है कि उस पेड़ों की 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और सोचने योग्य विषय है। मैं प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूँ, उपखंड कार्यालय शिव के आगे खड़ा होकर के। जय हिंद, जय भारत। देखिए, विधायक रविंद्र सिंह भाटिया वो भी कंपनी के खिलाफ और यहाँ के किसानों हाँ, को लगातार नजर आते हैं। आ रही बात राजनेताओं की, राजनेता हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, और ये शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटिया, हमने एक विधानसभा का वीडियो देखा, उसको हम बहुत ही उनकी वाह करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने बिल्कुल आवाज उठाई और बाकी नेताओं ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है। और हमेशा नेता लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में सरकार अलग है, ऊपर अलग है, नीचे अलग है। इस साल वो भी डबल इंजन की सरकार है, डब्बे से डब्बे जुड़े हुए हैं, सांकल से सांकल, कड़ी से कड़ी बनी हुई है, लेकिन अभी तक और 228 दिन से एक नौका दैया खेजड़ला की रोही कोतला तहसील बीकानेर जिले के अंदर पर्यावरण संघर्ष समिति के नाम से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान बनाने के लिए बहुत ही बड़ा धरना चल रहा है। और उसी धरने के समर्थन में हमने सबसे पहले बीकानेर संभाग बंद करा, उनके बाद में जोधपुर संभाग बंद रहा, बाद में सांचौर रहा, उसके बाद में श्री गंगानगर बंद रहा, बाड़मेर जिला बंद रहा। और इन जिलों बंद रहने के बावजूद भी चांदी कुट्टे चोरी छुपे रात के ये कारिंदे पेड़ काट रहे हैं। और ये हमें ये लग रहा है कि प्रशासन और ये कंपनियों के जो एग्रीमेंट वाले जो लोग हैं, ठेकेदार वगैरह, हमें लग रहा है, हमें संभावना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये मिले हुए हो सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये हमारी अंदाज से ऐसा लग रहा है कि ये इनकी मिली भगत से ऐसा काम हो रहा है, अन्यथा इनकी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इन हिम्मत नहीं हो सकती ऐसे लोगों की इस तरह पेड़ काटने की। तो ये आगे कौन जाने क्या होशी, वो तो दुनिया ही जाने। और ये धरना हमें लग रहा है कि ये बाड़मेर की तरह शिव को ही एक दिन बंद करना पड़ेगा। एक दिन क्या, ये कल परसों, ये हमें लग रहा है। और यहाँ बहुत ही बड़ी रैली निकलेगा, रोड जाम भी हो सकता है, और यहाँ कैजुअली खड़ाने की तरह कोई आत्मदाह भी कर सकता है। इन महिलाओं ने, मैंने पूछा तो इन बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि हम पेड़ के लिए मरने को तैयार है, लेकिन हम शिव की जनता कदापि बख्शिश नहीं करेंगे। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? आपने आज ज्ञापन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि 365 मेगावाट बिजली पर ग्रीन सोलर पावर प्लांट लिमिटेड का लगा हुआ है। उन्होंने जब किसानों से जमीन ली थी तब वादा किया था कि खेजड़ी और जाड़ और रोइडा हम नहीं काट। मैं श्री जम्बेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा प्रदेश संस्था के मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हमें ये शिव में जो खेजड़ी कटाई की घटना हुई है 2 दिन पूर्व, इनकी हमें सूचना मिली यहाँ के